नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और श्रीगंगा न्यूज पर इस समय आप लोगों के साथ हूं। और आज मैं आप लोगों को जो चीज, जो बात, जो जज्बा, जो एक ऐसा उत्साह दिखाने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। जी हां, आप लोग देख पा रहे हैं, एक बोर्ड यहां पर दिखाई दिया, द ग्रेट चमार, अंबेडकर ग्राम, रुदौली। आप लोगों को बता दूं, आपका हार्दिक स्वागत करता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक ऐसा ओजस्वी चेहरा जिसके बारे में बताना शब्दों के साथ खिलवाड़ करना हुआ। आप लोगों को पता है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न होते तो आज मुझे ये बोलने का अधिकार न मिलता और न जाने कितने लोगों को न पढ़ने का, न लिखने का, न जीने का कोई अधिकार न होता। न जाने कितने वंचितों, शोषितों और लाचारों, बेबस, मजबूर लोगों। तो जब मैं यहाँ से गुजरा, आप लोग विश्वास करिए कि इस बोर्ड पे मेरी नजर पड़ी और इसने मुझे बहुत आकर्षित किया, क्योंकि मेरा गांव यहीं से 2 किलोमीटर आगे है, दौनाडी और रुदौली गांव। हम लोग अक्सर यहाँ से गुजरते रहे हैं। जब भी ऐसा लगा कि मुझे आज रुकना ही चाहिए और मुझे कुछ लोगों से बात करनी चाहिए कि आखिर इससे कितने लोगों तक क्या मैसेज जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात। राकेश जी, राकेश आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ता हूँ, पीजी किया हूँ और बीएड किया हूँ। अच्छा, आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और बीएड कब किए? बीएड हम 16 में किए। 16 में किए? अभी फिर तो आपको अब तक टीचर बन जाना चाहिए था। सरकार के पास वैकेंसी नहीं है, 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक। 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप लोगों को मालूम होगा, ये बात बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनकी तरह बीएड करके या जो भी टीचिंग से संबंधित कोर्स हैं वो करके बेरोजगार बैठे हैं। तो आप और कुछ नहीं कर रहे हैं? तैयारी ही कर रहे हैं। आखिर जब तक सरकार वैकेंसी देगी नहीं तब तक हम कैसे, क्या करेंगे आप? क्या ऐसे चलेगा तो क्या फ्यूचर क्या है, मतलब भविष्य में क्या करने वाले हैं? अब सरकार नहीं देगी तो फिर बिजनेस वगैरह पर देखा जाएगा आगे। ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है अभी, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उस बोर्ड को आप किस रूप में देखते हैं? उससे क्या मैसेज जाएगा समाज में? और उससे संघर्ष का मैसेज आएगा। अच्छा, जब भी हम उसको देखते हैं, हमें यह है कि जीवन में संघर्ष करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। वहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट चमार। ये जो शब्द है, बहुत से लोग ऐसे गुजरते होंगे तो शायद मखौल उड़ाते होंगे, ये तो ग्रेट हो गए, कब से ग्रेट हो गए, ऐसा सोचते होंगे दूसरे जातियों के लोग। मैं यहाँ पे जातिवादी और जातिगत बातें नहीं, भावनाएं नहीं भड़का रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आपको क्या फील होता है कि हम अपनी जाति में हैं, जिस जाति में, वो हमारे बस में तो है नहीं कि हम किस जाति में होंगे। व्यक्ति, छोटा बच्चा अभी किसी दूसरी जाति में छोड़ दिया जाए, किसी ब्राह्मण का बेटा छोड़ दिया जाए, छोटी जाति में, वो छोटे जाति का होके रह जाएगा या बड़ा होगा। अब वहाँ पे वो अपने कर्मों से महान बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब इस तरह से लिखने से? तो बाबा साहब का जो मूर्ति लगी हुई है, अच्छा, आप ही तो कहते हैं वो कर्मों से महान है, तो फिर हमने उनको महान लिख दिया तो बुराई क्या किया? इसीलिए बाबा साहब को ही लिखा गया द ग्रेट चमार के रूप में। उस जाति से, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। आप कैसे ग्रेट बन पाएंगे? आपको क्या लगता है हम बाबा साहब जैसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम ग्रेट तभी बन सकते हैं जो बाबा साहब का 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हाँ, पूरे गांव के बच्चे उस पर लागू हैं, धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं। हम आज नहीं तो कल जरूर उसी तरह बनने का प्रयास। क्या बात। ये जो गांव है आपका रुदौली, ये लगभग कितनी आबादी वाला घर, मतलब कितने घर हैं यहाँ पे? आबादी के हिसाब से 90 घर हैं। ये रुदौली में ही 90 घर हैं और 550 प्लस की आबादी होगी यहाँ जी। तो यहाँ ये मुहाल जलकर के मतलब ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। मझवलिया ग्राम सभा है और मुहाल जलकर, दोनों ग्राम सभाएं मिलती हैं यहाँ। दोनों मिलती हैं। अच्छा, बताएं आप, यहाँ के जो प्रधान आदि हैं लोग, उन लोगों के तरफ से गांव को जो सहूलियत मिलनी चाहिए आपके, वो सब मिल रही है? हाँ, पूरा मिलती है। प्रधान भी अपने गांव के हैं। अच्छा। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हमारे गांव के हैं। अच्छा। सहूलियत मिलती है, सहयोग करते हैं लोग। बच्चों में पहले की अपेक्षा शिक्षा के प्रति क्या मतलब जागरूकता आई है? बच्चे रोज बाबा साहब का जो भी है, यहाँ जो भी नई चीजें होती हैं सर्वप्रथम यहीं से शुरू होता है, बोर्ड से ही शुरू होता है। अच्छा। हाँ, और बच्चे धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। बाकी यहाँ पे जैसे कैसे लोगों का घर परिवार चलता है? अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं जब गुजरा तो मैं देखा कि बहुत ग्रोथ हुआ है, पहले की अपेक्षा लोगों में जागरूकता आई है। तो क्या मतलब काम क्या है सबके पास? काम धंधा, बिजनेस, जॉब क्या है? जैसा आप जानते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं। हाँ। अधिकतर लोग बाहर ही रहते हैं अपना जीविका चलाने के लिए। जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। और जो जिम्मेदार हैं वो आगे जो है अपना काम करके उनका पूरा सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पॉट हो चुका है। आपका शुभ नाम क्या है? राम निवास। बड़ा प्यारा नाम है, क्योंकि इस नाम से बड़ा मेरा लगाव है। मेरे पिताजी का नाम यही हुआ करता था और है। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? बिल्कुल। ये जो बोर्ड लगा हुआ है आज, ये इस बोर्ड से मतलब गर्वान्वित तो बहुत होते होंगे आप लोग। क्या काम करते हैं आप? कहने का मतलब ये है कि हम तो किसानी करते हैं, हाँ हाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं जी। बच्चे बाहर रहते हैं। आपके बच्चे बाहर रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं बच्चे? कोई एक बिल्डिंग का काम करता है, अच्छा। एक फर्नीचर का काम करता है। अच्छा। एक फर्नीचर का करता है। अच्छा। एक दुबई में है। बच्चों को आपने शिक्षा कितना दिलवाया? सारे बच्चे हमारे बीए हैं। बीए ग्रेजुएट हैं? सारे बच्चे बीए हैं। बहुत बढ़िया। 2-3 लड़कियां हैं। हाँ। वो भी बीएससी है। अच्छा, बीए है। बहुत बढ़िया। एक लड़की इंटर कर रही है। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस सिद्धांत को आप लोगों ने किस तरह लागू किया है कि सारे बच्चों को आपने एकदम हायर एजुकेशन कहेंगे ना, ग्रेजुएशन करवाना, हायर एजुकेशन की ओर जो है ले जाना। मुझे ये जैसा कि बताया कि मेरे बच्चे बाहर हैं, तो ऐसा लगा कि कुछ भी मजदूरी कर रहे होंगे, कोई भी कार्य, लेकिन मजदूरी करिए आप, लेकिन आप शिक्षित रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसानी अपना गृहस्थी चलाते हैं। आप अपने मतलब इस बोर्ड को देखते हैं या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह भर जाता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। समाज को क्या एक प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब किस गरीबी में इतना शिक्षा ग्रहण किए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए इन्होंने क्या क्या किया। सभी वर्णों को सबके समान रूप से अधिकार दिया, मिसाल कायम किया। इन्होंने वो चीज किया जिस वक्त में, जिस हालात में इन्होंने, जिस गरीबी में इन्होंने शिक्षा लिया, शिक्षा को पैशन बना लिया और शिक्षा के हथियार से पूरी दुनिया पर आज जो वो काबिज हुए, जिस तरह से भारत के संविधान को यानी नियम कानून कायदों को ही लिख डाले। उस समय कोई और रहा होता तो कदापि इनको अवसर नहीं मिला होता। ये तो था ना, इनके जैसा कोई और रहा होता तो कुछ था ही नहीं, तो इनको अवसर देना मजबूरी बन गई। आपका नाम क्या है? सुभाष नाम है। इधर आइए बाबू, कैमरा इधर आइए। सुभाष जी। जी। अच्छा अच्छा, यही आपका घर है? जी। घर ही पे रहते हैं? कुछ काम नहीं, बाहर रहते थे, कमाते थे, अभी समय घर ही पर है। अच्छा, कहाँ रहते थे बाहर? बम्बई। अच्छा, क्या काम करते थे? पॉलिश पेंट का काम करते थे। अच्छा, हाँ। तो अभी घर पे हैं। आपके बच्चे? बच्चे भी हमारा ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा। वो अभी गुजरात वापी में कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा जैसे बाहर रहते हुए या यहाँ गांव पे रहते हुए कि आपसे कोई भेदभाव कर रहा है, आपको ऐसे छूने में कोई कतरा रहा है, छुआछूत का भावना मन में रख रहा है, कोई ऐसा मिला आपको? नहीं, कोई कोई मिलता रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी आपसे कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जाति पूछता है लोग? कभी पूछते हैं लोग कि कौन सी जाति के हैं? क्या बताते हैं आप? चमार रहेंगे, चमारा ही बताएंगे ना। बताते हैं। हाँ। तो लोग जो है क्या सोचता है? अब उनकी बात वो सोचेंगे, हम अपना बता दिए। अपना काम जो है कर। हाँ। क्या बात। हाँ, फक्र होना चाहिए जिस जाति में आप हैं, जिस धर्म में आप हैं, जो कुछ समझ लीजिए, फक्र होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 1 लाख जो है समर्थकों को कहिए या मानने वालों को कहिए लेकर एक ही दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं, इतिहास में दबे हैं। इस समाज को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए जीवन पद्धतियां। उन्होंने जो किया, वो रोते थे, रातों को उठ उठ के रोते थे। उनको, उनके साथ उनके जो रसोइया थे, उनके सेवक थे, वो चिंता में पड़ जाते थे कि क्यों रोते हैं बाबा साहब, तबीयत खराब है या कोई तकलीफ है, कुछ बीमार हैं। वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनका असली दर्द जब लोगों ने समझा तो महसूस कर पाया कि उनके रोने का कारण ये था कि वो अपने इस समाज के लिए इस तड़प के वजह से रोते थे कि वो जो अधिकार दिए इस समाज को, उस अधिकार, उस आरक्षण की बदौलत बहुत सारे लोग जो नौकरी चाकरी में आ गए, बड़े पदों पर चले गए, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। वो अपने ही भाइयों को जो अंगुली पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाना था, जो उन्हें सहयोग करना था, जागरूक करना था शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति, वो करना भूल गए और अपने कार्य में मशगूल हो गए, अपने सुख ऐश्वर्य में व्यस्त हो गए, मस्ती में जो है व्यस्त हो। पढ़ाई नहीं किए? पढ़ाई नहीं, पहले आज तक पढ़ी। दारू शराब पीते हैं? कभी कभी हो जाता। अच्छा अच्छा। देखिए, शिक्षा न होने पे मजदूरी तो करना पड़ेगा।
परिवार है, घर है, चलाना पड़ेगा ना। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे पढ़े हैं। सही बोलिएगा। सही बोले। छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, सब पढ़े हैं। आने वाले वक्त में जैसा वो बाबूजी बोले हैं, पढ़ा करके बच्चों को मजदूरी करवाना है कि उनसे कुछ अच्छा काम करवाना है? अच्छा काम करवाना है। तो आप क्यों नहीं किए? अब नहीं पढ़ पाए उस समय भाई। उनके सामने भी वैसी मजबूरी आ गई तो जैसी आपके सामने आई होगी? नहीं, तुम्हारे सामने मजबूरी नहीं आएगी। पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं इसलिए नहीं आएगी। चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। एक व्यथा होती है, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोगों को लगता था कि हम तो बस बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर हम सोचे कि अब हम लोग नहीं बहुत बढ़िया पढ़ लिख पाए तो हम अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं कोशिश करिए। आप खुद, जैसा कि ये भाई ने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं बीएड किया हूँ और मैं पढ़ाई अपनी पूरी करके मैं कुछ अच्छा करना चाहूँगा, यानी हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई स्कूल जाते हो बच्चे आप लोग? इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। कौन क्लास में कहाँ भागा था? है ना वो तुम पढ़े लो? है ना तुम पढ़े लो? कहाँ ना होता? नितेश छो में कहाँ पढ़े जाला? बाबूजी का ना होता? नरसिंह भाई कहा? देखिए उल्टा लिया है बच्चा, कितना प्यारा सा। खैर ये बचपन है, इसे भी जीना होगा। बचपन को मतलब भुलाया ही नहीं जा सकता है। चिड़ई मारेला से नहीं ना, चिड़ई नहीं मारेगी बा, ठीक ना? ऐसे जो बाबू से चिड़ई मरी ना ऐसे। ये देखिए खेलने के लिए खिलौना है बच्चों का, लेकिन पढ़ाई जरूरी बा, ठीक ना? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जाने ला कहाँ रहना हो? चलिए ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा बनना होगा। उनके बारे में बच्चे बड़े होंगे तो जानेंगे, और जब जानेंगे तो फिर बस भूल नहीं पाएंगे। ये बच्चे हैं, बचपन है इनका। यहाँ पे जैसे कुछ भैया लोग हैं। आपका क्या नाम होगा? रितेश कुमार हमारा नाम है। क्या कर रहे हैं आप इस समय? हम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं इस समय। कहाँ पे? यही मधुपुर चौराहे पे एक कोचिंग सेंटर है, वहीं पे हम पढ़ते हैं। कॉलेज मतलब तो कोचिंग सेंटर है, लेकिन कोई कहीं एडमिशन कराए होंगे ना आप? हाँ, वही कोचिंग से एडमिशन कराए हैं हम। अच्छा, तो मतलब साइंस की, आर्ट, मैथ से कराए हम। मैथ से कराए? हाँ। क्या करना है आगे फ्यूचर में भाई? हमको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है? हाँ। बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे हम। पक्का एकदम? पक्का हम बन जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किस रूप में देखते हैं आप? ये एक महान पुरुष थे और रहेंगे भी हमेशा ही। दुनिया जब तक है तब तक रहेंगे ना? हाँ, जब तक दुनिया। क्या नाम भैया आपका? अमरजीत कुमार। क्या करते हैं? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। बीए कंप्लीट कर चुका हूँ। बीए कंप्लीट कर चुका हूँ। कौन सन में? मैं 2015 में कर चुका हूँ। बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। कौन जिम्मेदार है इसका, बेरोजगारी का? सरकार जिम्मेदार भी जिम्मेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेरोजगारी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको स्वयं जो है इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। खुद को जागरूक करके खुद को उठाना पड़ेगा। दूसरों की जिम्मेदारियों का ठिकरा, मतलब अपनी जो भी, दूसरों के सर फोड़ के कोई मतलब नहीं है, अपना सर फोड़ने जैसा है वो। शादी विवाह हो गया है? बच्चे कितने हैं? अभी बच्चे नहीं। ओके। बच्चे होने के पहले आप कोई ना कोई रोजगार कर लीजिए, अपने आप को खड़ा कर लीजिए और एकदम बच्चों को परवरिश दीजिए, पढ़ाइए। शिक्षा आपने लिया है, कहीं जाया नहीं जाएगा, कहीं बेकार नहीं जाएगा। शिक्षा लेना अनिवार्य है और खुद न खुद कुछ न कुछ करना है। लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी तो ही जय जयकार होगी। श्रीगंगा न्यूज पर हम थे। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें हुई हैं और इन विचारों से अगर आप सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा पेज को अगर नहीं किया है तो, और अगर किए हैं तो शुक्रिया इसके लिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जो घंटी आपको नोटिफिकेशन देती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।